नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं बैटिंग एप्स को लेके। गैम्बलिंग एप्स को कह लो आप, या जितने भी अर्निंग एप्स हैं उनके प्रमोशन को लेके जो वीडियो कंटेंट बनाए जाते हैं यूट्यूबर के द्वारा। तो अभी यूट्यूब का जो नया अपडेट आया है उसके हिसाब से इन एप्स को प्रमोट करना अब यूट्यूब की नज़र में एक तरह से इलीगल है या गलत है। तो कई सारे जो पुराने यूट्यूबर हैं वो अपनी वीडियो को डिलीट तो कर रहे हैं, लेकिन इन्हीं यूट्यूबर में एक नाम आता है मनोज डे का, जिन्होंने भी कुछ दिन पहले एक वीडियो डाला था कि मैं अपने चैनल से इन वीडियोज को डिलीट कर रहा हूँ और मेरा चैनल डिलीट हो जाएगा, मेरे पे स्ट्राइक आ रहा वगैरह वगैरह बहुत कुछ। मैंने अपने YouTube चैनल से कल के डेट पे 600 से भी ज़्यादा वीडियोस को डिलीट किया है। उन्होंने फिर ये लोगों से रिक्वेस्ट की थी कि मैंने एक दूसरा चैनल बनाया है मनोज डे 2.0 करके, तो आप उस पर भी अपना सपोर्ट दिखाइए और सब्सक्राइब कीजिए। तो लोगों ने वहां पे भी सब्सक्राइब किया, उनको सपोर्ट किया, अच्छी बात है। चैनल दोस्तों हमने बना लिया है मनोज डे 2.0, आप लोगों को उसको जाकर के ज्यादा सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब करके रखिए। बात करते हैं कि उसके बाद उन्होंने फिर से एक जो अर्निंग ऐप है उसको लेके एक वीडियो बनाई और उसमें उन्होंने कहा कि मैंने सारे रूल और रेगुलेशन को फॉलो किया है, टर्म्स एंड कंडीशन लगाया है उसमें और डिस्क्लेमर वगैरह लिखा है। और दूसरी चीज उसमें उन्होंने कहा कि मैंने ये नहीं कहा कि आप इतना ही कमा लोगे पर डे, आप इतने तक कमा सकते हो 500 तक, या जो उनका थंबनेल था उसमें 2500 तक लिखा हुआ, जहां तक शायद मुझे याद है, तो 2500 तक कमा सकते हो। अब एक नॉर्मल बंदा जो दिन में 200-300 रुपए की दिहाड़ी करता है, या जो अभी पढ़ लिख रहा है, कहने का मतलब उस बंदे को ये लगेगा उस थंबनेल को देख के कि 2500 तक, देखो ये 2500 तक अप टू वाला जो कंडीशन है वो कई बड़ी सारी कंपनियां लिखती है। जैसे आप कहीं पे जाओ किसी मॉल में तो वहां पे लिखा रहता है 80% अप टू 100 रुपीज, है ना। उसमें ये रहता है कि आप या तो 80% तक ऑफ होगा आपको, या 100 रुपीज ऑफ होगा। अब इसका क्या मतलब हुआ, जैसे आपने कोई 500 रुपए का चीज खरीदा, ठीक, अब आप सोचोगे आपके हिसाब से कि 80% तो उसका हो गया, मतलब 400 रुपये ऑफ ही हो जाएगा, तो ऐसा नहीं होता। 80% या फिर 100 रुपीज, तो आपको 100 रुपीज का ही वहां पे डिस्काउंट मिलेगा। तो ये तक वाला जो सिस्टम होता है इस पे लोग उतना ध्यान देते नहीं, वो तो बाद में कंडीशन पता चलती है लोगों की, अच्छा ऐसा भी था। तो उन्होंने उसमें कहा कि मैंने अप टू लगा दिया है। देखो, बस किसी चीज को क्लेरिफाई करने से वो अगर गलत है तो वो सही नहीं हो जाएगा। जैसे अक्षय कुमार रजनीगंधा का प्रचार करते थे, या शायद कोई गुटखा है, हाँ वो जुआ केसरी वाला, तो अगर अक्षय कुमार कर रहे हैं तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि वो अच्छी चीज है। बाद में अक्षय कुमार ने माफी भी मांगी लोगों से और उन्होंने कहा कि जब भी मेरा एग्रीमेंट खत्म हो जाएगा तो मैं इसको आगे कंटिन्यू ऐड नहीं करूंगा। अब आती है मनोज डे की बात। तो मनोज डे ने कहा कि भाई कोई ऐसा फेक ऐप नहीं है, वो गवर्नमेंट से रजिस्टर्ड है, गवर्नमेंट को वो जीएसटी पे कर रहा, सब कुछ कर रहा। तो क्या ये गुटखा कंपनी या जो शराब की कंपनी है ये जीएसटी पे नहीं करती क्या? वो बल्कि उस सब के पास तो फूड का लाइसेंस तक रहता है, एफएसएसए का लाइसेंस रहता है कि ये खाने की चीजें हैं, पीने की चीजें हैं, लेकिन वो एक तरह से खराब ही है ना। अब आप शराब का प्रमोशन करोगे और बोलोगे कि इसको तो गवर्नमेंट मतलब ऑथराइज किए हुए है, तो ठीक है उसको ऑथराइज किए हुए है, लेकिन वो आम लोगों के लिए सही नहीं है। लेकिन आप कहते हो कि वो अच्छा एक ऐप है जिससे लोग पैसे कमा सकते हैं। तो अब आप एक चीज सोच के देखो कि जो कोई एक स्टूडेंट है जो भी पढ़ाई कर रहा, वो जब आपका थंबनेल देखेगा 2500 तक वो उसमें लग जाएगा। अच्छा, दूसरी चीज कि आपने ये कहा कि उसमें कोई पेमेंट डिपॉजिट नहीं करना, तो बहुत ऐसी बात तो है नहीं कि कोई एक कंपनी चैरिटेबल वो संस्था है जो गवर्नमेंट को टैक्स भी दे रही, पता नहीं कहां से दे रही, अगर वो डिपॉजिट नहीं करवा रही लोगों से, तो उसके बाद वो साइन अप बोनस भी दे रही 25 रुपए, और अपने सॉफ्टवेयर का, अपने सर्वर का, अपने टीम का, उसके बाद जो पेमेंट गेटवे होती है वो भी पेमेंट लेती है उसका। इन सब का वो खर्चा कहां से निकाल रहे हैं? अगर इतनी चैरिटेबल है तो वो डोनेशन लेती होगी, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई ऐप कभी डोनेशन की आज तक मतलब चर्चा भी हुई कि उसने डोनेशन लिया। होता क्या है कि ये सिर्फ और सिर्फ यूथ को फंसाने की तरकीब रहती है कि आपको साइन अप करते ही 25 रुपए मिल जाएगा। जैसा कि आपने भी अपना रेफरल कोड सबको बांट रखा है, तो वो तो ठीक है कि आपको बेनिफिट हो रहा है। अब आपको कहां से दे रहा है? कंपनी के अपनी जेब से दे रही, मतलब आपको भी मिल रहा है 1% और अगले को भी 25 रुपए मिल रहा।
तो इसका मतलब तो वो कंपनी दानवीर हो गई, ऐसा होता नहीं। 25 रुपए इसलिए दिया जाता है ताकि आगे चल के जो वो यूजर है उससे वो 50,000, 5 लाख, 10 लाख वो उससे ठग सके। अब देखो, अब होता क्या है कि आपने 25 रुपए लगाया, कई बार आप स्टार्टिंग में ही जीत गए, 200, 400, 500 जीत गए, आपने 200-400 निकाल के विड्रॉ भी कर लिया, यूज भी कर लिया। अब आपके दिमाग में बैठ जाएगा कि नहीं ये जेन्युइन ऐप है, ऐप सब जेन्युइन है, ऐसा थोड़े कि उसमें ऐप में कोई कमी है, ऐप में कोई कमी नहीं, लेकिन ये लत लगाती है। अब आपने 400-500 जीत लिया, कल को आपको लगेगा कि यार 500 जीते थे, मतलब 25 रुपया उसी का मिला था, उससे हम मतलब इतना कर लिए, तो चलो 1-2 हजार अपना लगाते हैं। जब आप अपना 1-2 हजार लगाओगे तो कई बार आप हार सकते हो, फिर उसमें भी कई बार विनिंग होगी। तो ये एक माइंडसेट बन जाता है कि हाँ हम अच्छा खेलेंगे, अच्छा जीतेंगे, अच्छा खेलेंगे, अच्छा जीतेंगे। इस कंडीशन में क्या होता है कि आदमी कई बार हारते हारते उसके दिमाग में ये आता नहीं है कि मैं बार बार हार रहा हूँ। 4 बार हारा, 1 बार जीता, तो उसके पास जो वो जीतने वाला टाइम है ना, वो उसके दिमाग में रहता है कि अच्छा मैंने जीता भी तो था या 4 बार हारा। तो दिक्कत यह है कि उसके बाद कई बार लोगों को ऐसी लत लगती है कि वो बार बार उस पर पेमेंट डालता जाता है तब तक जब तक कि उसके ऊपर कुछ कर्ज ना हो जाए, या कई लोग इस चक्कर में बर्बाद हो चुके हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपका ही एक ऐप है जो आपने बताया, सो हजारों ऐप है जिन पे ये काम चलता है। जैसे ड्रीम 11 ही है, उसमें तो लाखों लोग लगाते हैं। तो ऐसा नहीं है कि भाई सब लोग अगर मेरे कहने से या आपके एडवर्टाइज नहीं करने से वो मान जाएंगे कि नहीं लगाएंगे, लेकिन आप एक आइकन बन चुके हो लोगों के लिए। आप मोटिवेशनल टाइप का आप वीडियो कर रहे हो कि मेरा जो वीडियो है वो करोड़ों लोगों को मोटिवेट कर रहा है। तो क्या आप इस टाइप की वीडियो से मतलब मोटिवेट कर रहे लोगों को? जो यूथ है, नॉर्मली आपके जो वीडियो है उनको यूथ ही देखता है ना, ऐसा तो है नहीं कि कोई 60-40 प्लस का जो बंदा होगा वो आपका वीडियो देखेगा। जो नॉर्मल अभी अर्निंग करने की सोच रहा है, कुछ काम धंधा की सोच रहा है, तो उसको एक लगता है कि हाँ यूट्यूब के बारे में इतने लोग हैं जो लाखों करोड़ों कमा रहे हैं, तो मैं भी देखूं। अब उसको उस पे क्या दिखेगा? भाई मनोज डे के बारे में लोग को ये है ना मन में कि भाई वो यूट्यूब के बारे में बताते हैं, सोशल मीडिया के बारे में। जैसे भी आप बाबा रामदेव के यहाँ पे गए थे तो आपने वहां पे क्या इंट्रोडक्शन दिलवाया अपना कि मैं लोगों को मोटिवेट करता हूं कि सोशल मीडिया से कैसे कमाया जाए। तो अगर बाबा रामदेव को भी पता रहता है ये चीज कि आप भाई बैटिंग ऐप से या फिर जो फैंटेसी ऐप है या अर्निंग ऐप है उस पे बोलते हो कि अच्छा उस पे पैसा लगा के आप कमाओ, तो बस वो भी शायद मेरे हिसाब से प्रमोट नहीं करते आपको। लेकिन आपने वहां पे जो अपना इंट्रो दिया था वो इस चीज को लेके कि भाई मैं करोड़ों लोगों को वहां पे प्लेटफॉर्म पे ऐड करके और अपना जो अर्निंग है सोशल मीडिया के थ्रू, उसके थ्रू मैं बताता हूँ कि कैसे होता है। तो आप सोशल मीडिया के थ्रू इन एप्स के बारे में मतलब प्रचार करना, आपको तो 2 लाख 4 लाख जो भी मिलना था वो मिल गया कंपनी की तरफ से, ठीक है। अब आप ये सोच के देखो ना कि 4 लाख या 2 लाख या 1,50,000 आपको भी अगर कंपनी दे रही तो क्या अपने घर से दे रही है? वो कहीं ना कहीं किसी न किसी से तो वसूलेगी, और वो वसूली होगी जो आपके वीडियो को देख कर साइन अप करेगा, तो आपको तो पेमेंट मिल गया 1% आपका। आपने भी कहा था ना कि अगर आप रेफर करोगे तो वो 1% मिलेगा, तो वो मिल जाएगा, आपको मिल जाएगा। अगला बंदा फिर घिसटता रहेगा, आपको कुछ करना नहीं, आपने एक बार कर दिया क्योंकि आपके पास यूजर बना हुआ। तो जब पुराने समय में आपके पास सब्सक्राइबर नहीं था तब भी आप बताते इन एप्स के बारे में, लेकिन आपने उस टाइम पे जो जेन्युइन था मोटिवेट करने का काम वो किया था। यूट्यूब से लेके या मोबाइल जो मतलब टेक रिलेटेड है आपका उस टाइप का कंटेंट था। उसके बाद आपने YouTube के बारे में बताना चालू किया, तो लोगों को लगा कि हाँ अच्छा कुछ जेन्युइन चीज है जिसके बारे में जानना चाहिए। अब आपका सब्सक्राइबर बन गया, तो बना किस बेस पे लेके? जो आपकी मतलब एक ऑथेंटिक जो इंफॉर्मेशन थी उसको लेके। उसके बाद आप लोगों को मिसगाइड कर रहे हैं, आप ऐप से कमा लो। भाई आप YouTube के बारे में बता रहे हैं, अगर आपके पास YouTube की अच्छी खासी नॉलेज है तो आप उसके बारे में बताओ कि उससे लोग कैसे कमा सकते हैं। या फिर आप ये भी बता सकते हो, जैसे आपने अभी दुकान खोला था तो आप दुकान के बारे में बता सकते हैं कि मतलब क्या उसमें कॉस्टिंग पड़ती है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं। जो आपके पास अगर कोई एक्सपीरियंस है आप उसको शेयर करो लोगों के साथ, तो वो ज्यादा बेहतर है। दूसरी चीज जैसे होता है ना कि बहुत सारे लोग आपको स्पॉन्सरशिप ही लेना है, तो कोई गैजेट अगर आपके पास आता है तो उससे भी आपको पेमेंट मिलता होगा, आप उसके बारे में प्रमोशन करो, वो ज्यादा बेहतर है। ना कि ये फैंटेसी ऐप होता है या कोई भी अर्निंग ऐप होता है वो उसमें आदमी लुटता ज्यादा है, कमाता कम है। तो मेरे हिसाब से
मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपको लोग लाखों करोड़ों लोग आपको फॉलो करते हैं तो आप इस टाइप के कंटेंट को बनाना बंद करो, और थोड़े बहुत पैसों के चक्कर में दूसरों का एक तरह से जो है करियर वो बर्बाद हो रहा है, बर्बाद हो जाएगा। तो उससे बेहतर है कि आपका जो कंटेंट पहले था, जिस बेस पे आप बने हैं एक यूट्यूबर, आप उसको कंटिन्यू रखो, वो ज़्यादा बेहतर है। और चूंकि मेरे पास उतना बड़ा सब्सक्राइबर बेस नहीं है, और ना ही मैं ये वीडियो बना रहा हूँ ताकि लोग मेरे वीडियो को मतलब आपके एगेंस्ट में रखें। जो भी मेरा वीडियो अगर कोई देख रहा तो मेरा सिर्फ उससे ये रिक्वेस्ट है कि आप इस चक्कर में पड़ना मत। मैं चूंकि एक बिजनेसमैन हूँ, मैं बिजनेस करता हूँ, मेरा यूट्यूब एक पार्ट टाइम बस शौक के लिए है। तो इस ऐप्स में मतलब मैं रियलिटी बताऊं तो इस ऐप्स में मैंने भी कई बार कुछ पेमेंट लगाया, जैसे ड्रीम 11 हो गया, मैंने उस पर खेला है, तो मुझे पता है कि क्या एक्सपीरियंस होता है। और कुछ इसमें ऐसा नहीं है कि हाँ अगर लक है, देखो आपको अगर आप सोचोगे कि लक होगा तो जीत जाएंगे, तो बॉस लक को ठीक है, लक को अपने पास रखे रहो, अपना कोई काम धंधा करो। तो बॉस अगर लक होगा आपके साथ तो आपको रास्ते में चलते चलते 50 लाख रुपए मिल जाएगा कहीं पे, है ना। कई जगह भी मध्य प्रदेश में जैसे हीरे की खदान है कहीं पे, तो किसान को खेती करते करते 50 साल बीत गया, उसके बाद अचानक से उसे कोई हीरा मिला, पता चला उसकी कीमत 2 करोड़ है, तो वो लक कहलाता। अब वो अपने मतलब खेती करना छोड़ के वो 50 साल से अगर वो हीरा ही ढूंढता रहता तो उसकी तो जिंदगी बर्बाद हो गई रहती। तो अगर लगता है आपको कि हाँ मेरा लक होगा तो जीत जाएंगे, तो फिर लक को वहां पे क्यों लगा रहे हो जहां पे आपको अपने जेब से पैसा लगाना पड़ रहा है। आप अपना कोई काम धंधा करो, लक होगा तो आपको कभी न कभी कहीं न कहीं से मिल जाएगा। ऐसा थोड़ी है कि उसमें पैसा लगा लगा के मतलब घर मकान अपना बेच लो, अपने घर का पैसा सब उसमें गवा दो, तो वो बेहतर नहीं है। इसलिए आप कभी भी इन फैंटेसी ऐप पे मत लगाओ पेमेंट। ये ड्रीम 11 वाले हैं या जो भी जितनी भी ऐप है अर्निंग की, 5 को वो जिताते हैं, वो सब उनकी खुद की मतलब प्लानिंग रहती है, या अगर नहीं भी प्लानिंग रहती है तो कोई जीत जाता है तो उससे मतलब एक तरह से वो प्रमोशन करवाते हैं। तो एक प्रमोशन करवाने का मतलब उनको लाखों फायदा हो जाता है, लाखों क्या करोड़ों फायदा होता है। अब पब्लिक को ये लगता है कि अच्छा ये तो यार आम बंदा दिख रहा है, ये जीता है तो मैं भी जीत जाऊंगा। भाई ऐसा बात नहीं है, आपको सालों लग जाएगा तब जाकर आप जीतोगे। 1 लाख तब तक पता चलेगा आप 10 लाख उसमें डाल चुके। तो इन ऐप्स के चक्कर में कभी मत पड़ना। आप खुद से थिंकिंग करो कि ऐप कहाँ से मतलब अपना खर्च निकाल रही है, लोगों को दे रही, प्रमोशन के लिए दे रही, तो वो सब कहीं ना कहीं आपके जेब से ही निचुड़ के जाएगा उसके पास। तो इन ऐप्स पे पैसा लगाना बंद कर दो। आप कुछ अपना स्किल बढ़ाओ, कुछ भी काम करो मतलब, लेकिन काम करो जो जेन्युइन काम है वो करो। इन मतलब जुआ एक तरह से खेलना हो गया ये सब। जुआ के चक्कर में आज तक कोई भी सफल नहीं हो पाया है, ना ही आप हो पाओगे। तो किसी के कहने पे, किसी यूट्यूबर के कहने पे फालतू में आप अपना टाइम मत बर्बाद करो उस पर कि जाके गेम खेल रहे हैं, वहां से हम पैसे कमा लेंगे 10, 20, 100, 50 रुपये अगर आप दिन में कमा भी ले रहे हो 8 घंटा लगा के, तो क्या मतलब क्या उस चीज़ का। ठीक है, अगर आप 10 रुपये लगा के 20 रुपये जीत गए तो आपको लगेगा यार जीते तो, लेकिन आप ये तो देखो कि आपका 8 से 10 घंटे चला गया बर्बाद उस चीज़ में। उससे बेहतर है कि कोई स्किल सीख लो यूट्यूब पे। यूट्यूब पे से हजारों कंटेंट है जिसको देख के आप कुछ अपना नॉलेज बढ़ा सकते हैं, कुछ स्किल बढ़ा सकते हैं, जिसके बाद आपको अगर पढ़े लिखे नहीं है तो भी आपको कहीं ना कहीं फील्ड में कोई जॉब मिल जाएगी। कोई भी काम प्राइवेट ही मिल जाए, कोई जरूरी नहीं है कि गवर्नमेंट जॉब ही जॉब होती है। प्राइवेट में भी अगर कोई बंदा बिजनेस कर रहा है कुछ अपना, यूट्यूब से देख के ही कई लोग ऐसा है कि जो अच्छा खासा बिजनेस कर लिया, तो वो करो आप इन फैंटेसी गेम्स के चक्कर में। और इन मतलब ऐसे लालची यूट्यूबर के चक्कर में भी मत पड़ो। उनको अगर स्पॉन्सरशिप चाहिए रहता है तो उनके पास हजारों ऐसे लोग आते हैं कि मेरे डिवाइस का कर दो, तो चूंकि डिवाइस वाले कम देते हैं उनको, लेकिन जो इस टाइप के होते हैं ना ऐप्स वाले, क्योंकि ऐप्स में कमाई उनकी ज़्यादा होती है। 50-50 रुपये लगा के अगर 1 लाख लोग लगा दिया तो उसके पास मतलब 5 करोड़ रुपए हो जाएगा, तो वो आपको 2 लाख दे देगा। लेकिन कोई अगर ट्राइपॉड का आएगा आपके पास करने के लिए तो बोलेगा सर मैं आपको 10,000 रुपये दे रहा हूँ, क्योंकि उसका ऐसा तो है ना कि 50 लाख लोग या 50,000 या 10-20 हज़ार लोग एक दिन में ट्राइपॉड खरीद लेगा, उसकी उतनी इनकम नहीं होती, इसलिए वो स्पॉन्सरशिप में भी कम पेमेंट देता है। तो लोग उसको करना पसंद नहीं करते या करते ही नहीं। जहाँ से ज़्यादा पैसा आया वहाँ का किए,
भाई मनोज डे, मैं मनोज डे पे फोकस नहीं कर रहा हूँ, ऐसे और भी यूट्यूबर होंगे। मेरे चूंकि यूट्यूब खोलते हैं, उनकी एक दो वीडियो दिखी मुझे और मैंने उसको वॉच किया, तो मुझे लगा कि एक बार ये वीडियो बनाना चाहिए। तो फिलहाल आज के इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक पे। धन्यवाद।